चलो बताओ। तो बात भैया बताई, चलो स्टार्ट करती हूँ। लाइटिया चालू तो है एक दिन ना सही भैया, दिखा था बड़ी। ये सुनो यार, हाँ तो एक दिन ना मैं पढ़ के आया तो मम्मी ने बोला चलो तुम्हारे लिए चप्पल खरीद दूं। ठीक है, चप्पल तो ना भाई रहा, वे जूता पहन के जा रहे हो वो स्कूल। अरे जूता पहन के जाता तो पता नहीं क्या दिक्कत है ना। मैं जूता पहनता हूँ तो अंगूठे की तरफ से छेद हो जाता है और पूरा जूता नए के नया रहता है। अच्छा मैंने देखा है भैया, इसके लिए आप लोहे का का जूता बनवा दो, बनवाए दी, लोहे चाहे का लकड़ी कपड़ा, लोहे का बिल्डिंग कराए दी है ना। लोहे का कपड़ा बनवा दो, हाँ लोहे का जूता बनवा दो, मतलब कोई भी चीज है ना, मतलब एकदम हार्डेस्ट से हार्डेस्ट करवा दो इसकी। हाँ वो हाँ, आगे समझ तो जाओ आप। तो क्या हुआ, तो भैया शाम का तुम्हें समय था, मोबाइल चलाया हो, गद्दारी कर बे। शाम का समय था तो गए भैया लेकर आए। और भैया मैं जब चप्पल खरीद रहा था, चप्पल तो खरीद रहा था मैं, तुम खरीद लेकिन रहे थे कि अरे मम्मी मम्मी खरीद रही हाँ, थी, तो ऐसे लेकिन बोलो ना। मेरा ध्यान ऊपर ही था क्योंकि भाई ऊपर पतंग उड़ रहे थे। और भाई उस दिन इतने अच्छे अच्छे पतंग उड़ रहे थे ना, बस यही लग ऐसे रहा है ऐसे 15 भाई अगस्त का टाइम था। ऐसे जैसे मतलब ऐसे जैसे पतंग कटे ना, तो मन करे कि कितना जल्दी मैं इस दुकान से उठ के चला जाऊं चला भाई। जाऊं लेकिन अब चला जाता तो चप्पल ना मिलता, वो भी नया नया। नया नया ना तो मिलता। भाई तो जल्दी जल्दी में चप्पल उप्पल लिए, और चप्पल भी लिए तो उस दिन गुड्डा वाला, जिंदगी में पहली बार गुड्डा वाला चप्पल, और भी एक्वा लाइट का। हाँ, हाँ? लाइट भी जलता था। नहीं नहीं, एक्वा लाइट वाला एक कंपनी है ना, एक्वा लाइट करके। हाँ। तो भाई पहली बार एक्वा लाइट का चप्पल पहना, और जब पहना पैर में डाला तो भाई एकदम गुद 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 लगा। तब गमुआ के यहाँ दोस्तवे लड़के देख के अरे लिया। सुनो हाँ। तो भैया, वो समय जो हम चप्पल जूता पहने रहन, ओका हम वही लागे कहन मम्मी बेका लेके जाओ आप। हाँ। ठीक है, वही लागे वो पहने और डायरेक्ट हम खेतहारी में हाँ। पतंग लूटे। हाँ। ठीक है, पतंग लूटे आन, पतंग कटा चप्पल टूट गए। नहीं, अरे बात तो सुनो। हाँ। पतंग कटा, हाँ। ठीक है, अब पतंग कटा भाई, और देखो सुनो, जो जितने बाजार का पानी था, हाँ। एक गड्ढा था बहुत बड़ा गांव के बगल में ही, तो डूब ठीक गए है। वहीं में? अरे सुनो सुनो, अच्छे सुनो। गड्ढा था तो उसमें पूरे शहर का पानी आता था। ठीक है, तो पूरे भाई शहर पतंग का हाँ, मतलब जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, गुजरात, बंगाल, सबका है ना? सबका सबका पानी उस वही गड्ढे में आता था। तो क्या हुआ कि भाई यह अब देखो पतंग ऐसे कट के आ रही है, ठीक है, पतंग आ रही है कट के, आ रही है। अब मैं ऊपर देख रहा अब हूँ, ऊपर और देख रहा भाई हूँ, नीचे नहीं देख रहा घर मतलब गांव के लड़के इतने कमीने थे हाँ। जो छोटे छोटे थे, और भाई वो डंडा होता था बड़ा बड़ा, बांस का डंडा था, हाँ। उसको हैं, कि फट जाए पतंग लगे तो नहीं, धागा लपट धागा धागा और गांव के तो लड़के कलाकार होते हैं। और सुनो, कलाकार और भैया जिस दिन पतंग ज्यादा ना हिले, ज्यादा जिस दिन ना कटे, तो उस दिन भाई जो पाए रहे, जो लपेटे रहे, उसको ठेला मारते थे भाई। हाँ, फट जाए ना वो पाए ना हम पाए। या तो तुम हंस लो या तो बता लो। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो भाई ढिल्ला मारते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई पतंग आई उड़ते हुए आ रही थी, और वो फंस गई पेड़ पे। ठीक है, अब पेड़ थोड़ा शीशम का पेड़ था, तो शीशम के पेड़ पे चढ़ना थोड़ा आसान नहीं होता। हाँ। तो भाई कोई चढ़ना नहीं चाहता था, ज्यादा ऊपर था। तो अब कोई चढ़ना नहीं चाहता था। पतंग थी कागज वाली, 10 रुपए वाली पतंग थी, और उस समय हम लोग उड़ाते थे 2 रुपए वाली पतंग। तो अब जिंदगी में पहली बार मन किया कि 10 वाला पतंग उड़ाएंगे। ठीक, यही सोच के मैं भैया चढ़ गया पेड़ पे। अब पेड़ पे जब चढ़ा और पतंग का धागा मेरे हाथ में आया, तब तक नीचे से ढीला ले ढीला भाई, धागा मेरे हाथ में रह गया, पतंग फट फट के नीचे तुमसे नीचे पहले वो उतर गई। नीचे चला आया। बहुत दुख हुआ होगा आपको ऐसे। भाई उस समय मेरी क्या मतलब
तो वही वाला मुझे याद आया कि गुस्सा भी आया होगा गुस्सा भी आया, आपको कि लेकिन अब अब खुद भरो यहीं मतलब मैं गाली भी देना चाहता, तो भाई वो इतने लोग थे भाई, मार के तो से। फिर तो तुम्हें नीचे नहीं उतरने देते, भाई ढिल्ला भाई। पेड़ भी काट देते अरे, नीचे से, ऐसे तो नीचे से काटते वो। भाई फिर ठीक है, वहां से फिर हम लोग आए नीचे, आया मैं नीचे, अब पतंग कट के आ रही है, हाँ। ठीक है, पीछे गड्ढा है, अब गड्ढा तो पता है गड्ढा है, नहीं तो लेकिन आपके लाइफ में साली पतंग के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। अरे पतंग अभी बेचारे सुनो का तो, सुना लेने अभी दो। सुनो तो भाई पतंग आ रही है कट के, अब भाई सब लोग वो लिए थे, हाँ डंडा लिए थे, तो मैं भी डंडा लिया, हाँ मैं भी डंडा लिया, और डंडा लेके ऐसे कर रहा हूँ, और कब मैं गड्ढे में चला गया, पता इतना हाँ, पता इतना, है ही और नहीं। न पतंग आया हाथ में, वो और मैं छोटी भाई गंगा कूद के छोटी गंगा बोल के नाले नाले में में कूद कूद गया, जाती छोटी गंगा समझ के नाले में कूद गया भाई। अब भाई जब नीचे देख रहा हूँ तो आधा पैर मेरा पानी में, हाँ। और वो पानी होता तो ठीक है, अब भाई नाला था। गंदा नाला था वो ओहो। वो भाई पूरा कीचड़ तो कीचड़। उसमें तो अब सुनो, टट्टी भी फोड़ रही हो। अरे सुनो तो, सब कुछ था उसमें। हाँ। अब भाई, और मेरे पैर में नया नया चप्पल, ठीक है मुझे इसका टेंशन नहीं कि मैं नाले में हूँ, हाँ। मुझे इसका टेंशन है यार चप्पल भी पहना हूँ। हाँ, या बेटा। अरे भाई और चप्पल मतलब- कहीं टूट गया तो आज सुनो, तुड़ाई हो जाएगी। नहीं, मेरे घर वाले थोड़ा थे कि हाँ ठीक है तुम्हें कुछ ना हो, बाकी मतलब गाली वाली मम्मी तो बहुत देती थी, मारती थी बहुत, लेकिन प्यार भी मारा करती गया थी। होगा। अब ये रुको अभी बताता हूँ क्या हुआ था। फिर भैया मैं चप्पल, अब भाई पैर उसमें फंस गया है नाले में, नाले में क्योंकि में घुस मट्टी गया। मट्टी था तो पैर फंस गया उसमें। अब भाई मैं खींच रहा हूँ, पैर खींच रहा हूँ, हाँ, न चप्पल आ रहा है न पैर आ रहा है, अगर मैं पैर निकालता तो चप्पल छूट जाता है, हाँ, फिर तो बुड्ढी मारना पड़ता उसमें। चप्पल छूट जाता, ठीक है, और पैर ना निकालता तो धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा था। अब भाई दलदल था। दलदल था, तो कैसे कैसे करके ना हाथ एक डाल के एक निकाला, हाँ, और तब तक दूसरा पैर फिर निकल गया, चप्पल उसी में रह गया। अब भाई पतंग मैं दिया छोड़, क्योंकि भाई एक्वा लाइट का बढ़िया गद्दा वाला चप्पल था। हाँ। अब सब लोग पतंग लूट रहे हैं, मैं तो चप्पल ढूंढ रहा हूँ। मछली पकड़ रहा हूँ, ऐसे नाले में मछली पकड़ रहा हूँ। नाले में चप्पल ढूंढ रहा हूँ, हाँ, और किसी को बता भी नहीं रहा हूँ। अगर बता दूंगा तो भाई वो जाके घर पे बता देंगे, और घर पे बता देंगे तो मम्मी आएंगी, तो फिर बहुत ज्यादा तो फिर बात तो बढ़ जाती। पिटाई होगी। और दूसरी बात भाई अंधेरा भी हो रहा था, क्योंकि शाम का समय में वहाँ दुकान पे चप्पल लेने भी गया, फिर उसके बाद तो टाइम भी हो रहा था। अब भाई और बगल में क्या होता है कि उसी बगल में ना एक पीपल का पेड़ था, तालाब अच्छा, के जो ब्रह्म हाँ। भगवान नहाते हैं, और ब्रह्म। भैया उसी में ना, तो मेरे दोस्त लोग थे, तो हाँ। वो लोग बोलते थे भाई वह ना जाए, वो चुरैलिया रहा था। हाँ, वो लोग पतंग के पीछे आगे निकल गए। अब वो गढ़ा मेरा चप्पल, मैं वो और पीपल का पेड़ और वो चुरैलिया। और शाम का टाइम, शाम का टाइम। शाम का टाइम, बिल्कुल अंधेरा होने वाला। बिल्कुल अंधेरा होने दादा, फिर तो ले लोगरी चल अरे लोगरी। सुन भाई, तो भैया अब मैं सोचा यार चप्पल ढूंढूं, या उसको अगर कहीं वो आ गई तो ना चप्पल रहेगा ना मैं रहूंगा। एक काम करता हूँ, चप्पल वप्पल छोड़ देता हूँ, कल भागो सुबह यहाँ। आऊंगा मैं। हाँ, तो भाई उसी समय एक चप्पल हाथ में लेके और निकल गया। हाँ, तो मेरे पास मतलब मेरे घर पे 2 घर हैं, ठीक है, हाँ, तो मैं जो एक चप्पल था उसको धुल उठ के बढ़िया से हाँ। गया रख दिया, हाँ, और दूसरे का चप्पल पहन के मैं दूसरे वाले घर पे गया। मम्मी तो मम्मी ने पूछा कि चप्पल कहाँ है, क्योंकि नया नया था भाई, पूछना तो बनता है। हाँ, हम तो पूछेंगे। तो मैंने बोला मम्मी वो मैंने उस घर पे रखाया, नया है, कोई चुरा ना ले। हाँ, तो भाई इस वजह से तो मैं बच गया। हाँ, और क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग घास काटने जाते थे, हाँ, तो सुबह का टाइम था, तो हम लोग गए घास काटने। अब भाई सब लोग घास काट रहे हैं तो मैं चप्पल ढूंढ फिर कीचड़ में आ गए, फिर कीचड़ नाले में। जिंदगी चप्पल पे ही जिंदगी टिकी नाला हुई है। हो गई, इनकी जिंदगी नाला। जिंदगी चप्पल पे ही चप्पल टिकी हुई है। ये अपने लाइफ में पढ़े लिखे ना है, वो पतंग लूटिन और और चप्पल नाला ले में से चप्पल निकाली। देखो अब इनके और कौन कौन कहानी है भाई और निकलत है।
ये आज तो आप उस दिन- सबके सामने आई। उस दिन चप्पल तो मिल गया सुबह, हाँ, हाँ। चप्पल मिल गया। चलो उस भगवान का मिला। लाख लाख शुक्र कि लाख आपका लाख चप्पल मिल शुक्र गया। मिला। चप्पल मिल गया भैया। उसके बाद तो और एक दिन क्या हुआ, उसी नाले के बगल में घास काट रहा था हाँ। कि मेरे घर पे भैंस वैंस मेरी तुम भैंस नाले में रहते थे क्या हमेशा? अरे तभी तो शकल नाले जैसी है, देख लो। नाले में सुनो, रहते थे क्या? सुनो सुनो, अरे जब ये मैं कहूँ इतना अब काला क्यों हो रहा सुनो है? मैं बताता हूँ, सुनो हम्म, भाई, जहाँ पानी रहेगा हाँ। वहाँ हरी घास रहेगी, हाँ। और जो हरी घास रहती है वो भैंस ज्यादा अच्छा खाती है, और वहाँ हाँ। जल्दी जल्दी बढ़ता भी था। चाहे गंधौरिया माँ के काट के लाओ लेकिन खवाई। घास हरी होनी चाहिए। हाँ। और दूसरी बात भैया, घास काट के ना ले जाओ तो बोलेंगे भैया आप 2 बजे गए हो दोपहर वाके सजवा तक, क्योंकि क्या होता था कि हम लोग जाते तो घास काटने, हैं, तो भाई किसी दिन मछली मारने लगेंगे, हाँ। किसी दिन मैच तो खेलने मछली लगेंगे। उछली मारना आता है अरे आपको? एकदम। है तो नदी वदी है और आपको? सुनो, क्या होता था, घर से तो उतना हम लोग को पैसा वैसा मिलता नहीं था, ठीक है, तो जब कुछ दिन मतलब कुछ करने का या कुछ खाने पीने का या कुछ खरीदने का, जैसे मन खेलने करे। उलने के लिए बैट हो गया या वो बैडमिंटन खेलने के लिए, तो क्या करते थे हम लोग के मतलब मार्केट में गांव था ही, हाँ, मार्केट में गाँव था। तो वहां पे एक घर था, हाँ। तो वहां पे ट्रैक्टर के ऑटो पार्ट्स रखे रहते थे। हाँ। तो हम लोग एक गुच्ची बनाते थे और उसका नेट बोल्ट निकालते थे जाके वहां पे। हाँ। घास काटने गए हैं बट नेट बोल्ट निकाल रहे हैं, कभी कभी तो 8-8 10, लेकिन ठीक है निकाल लिए। अब हम लोग के घर के गांव के बगल में नदी थी, मतलब तालाब था, हाँ। ठीक है, तो वहां पे लाके छिपाते थे। अब ठीक है, क्योंकि जो जहाँ बेचने जाना होता था तो गांव से ही जाना होता था। हाँ। अब ये बात पड़ती थी भाई इसको लेकर कौन जाएगा, कौन क्योंकि लेगा? गांव से लेकर जाएंगे तो गांव वाले जान जाएंगे भाई, देखेंगे तो बहुत मारेंगे, पूछेंगे। बहुत मारेंगे। तो हाँ। कह, और भाई मेरे घर वाले तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, तो क्या होता था भाई, वो पता नहीं कब लेकर जाते थे, बेच भी लेते थे और मुझे कुछ मिलता भी नहीं था। और ये बात मैं घर पे भी नहीं बता सकता था कि हाँ मुझे नहीं दिए, और अगर बताते तो मारे जाते। मारे जाते भाई, हाँ। मतलब। तो अब यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा मैं बड़ा होता गया, फिर मैं क्लास 7 में पहुंच गया, तो मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर पे मेरा कॉलेज तो था, एक साल स्कूल। में कितना बड़ा हो गया? अरे 1 साल 2-3 मतलब सीधे सीधे टाइम में मतलब बड़ा, हाँ। तो ज्यादा लंबी नहीं बड़ी वीडियो। हाँ। तो मैं पहुंच गया अब स्कूल, ठीक है, मैं 7th में जब वहाँ स्कूल एक में एक नाम स्टोरी लिखाया, शेयर करनी थी। नाले वाली। वो तो कट हो जाएगी यार। हाँ तो स्टोरेज भी तो जा रहा है। कोनो दिक्कत नहीं, हम भेज दो, हम एडिट की देखो। तो जब भाई मैं क्लास 7th में नाम लिखवाया, ठीक है, तो अब जब नए नए स्कूल में चलो जाओ। एक मिनट, हाँ अब भाई साहब की बहुत हो गई, जैसे कि बाकी हमारे अगले वीडियो में भी हम, जैसे कि अब ये तो बचपना का है, हम अभी और भी जवानी का फिर बताएंगे। बाकी जो अभी लाइव चल रही है वही बताएंगे हमारे वीडियो में। आप सभी लोग बने रहना, तो अब और भाई हमारी के वीडियो भाई ज़्यादा के से ज़्यादा पास, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अरे ये भाई। लास्ट में बोला और जाएगा यार। लास्ट ये तो है, बाकी अब हमारे भाई का नंबर आ गया, हाँ। और भाई जी हमारे देखते हैं क्या बोलते हैं। भाई जी हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आप अपने बचपनों में क्या किए क्या नहीं, गुल्ली डंडा खेले कि नहीं? हमने सुना आप बताइए। बचपन में हॉस्टल में रहे हैं, तो कुछ अपने हॉस्टल के बारे में बताइए। तो भाई जी जैसे कि मेरा नाम शिवम निषाद है, हाँ, राम राम। और एक्चुअली क्या है ना कि मेरा बचपन वैसे खास ना तो गांव में भी था और ना ही शहर में। मतलब हमारा ना एक ऐसे होता है, एक आइलैंड था, नवोदय वाज आइलैंड। ठीक है, हमारे अच्छा, वहाँ आप नवोदय में पढ़े हुए हैं? हाँ, तो हमारा अच्छा, देख नवोदय का लीजिए। ऐसा कोटेशन था कि हम ना एक आइलैंड पे रहते हैं, मतलब ऐसे 100-200 बीघे का एक बहुत बड़ी बाउंड्री से घिरा हुआ जगह होता था, और इसी के अंदर हम रहते थे। अच्छा, हमारा रहना आइलैंड था तो बगल बगल में वो भी रहे होंगे। एग्जैक्टली वो रहे होंगे जो आप कह रहे हो ना, वही था। हाँ, वही था। एग्जैक्टली। और उसमें वो सब भी रहे होंगे। हाँ वो सब भी थे। अरे। आप तो बहुत समझदार हैं। समझदार है रे भैया, हमारे गुजर चुके हैं उस रास्ते से। ठीक है, तो वैसे मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था एक्चुअली, 5th क्लास में था, तब तक की स्टोरी मेरी गांव की है।
तो उसमें कि ये एक है कि एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूल में वैसे बच्चे नहीं जाना चाहते थे। मेरा घर के लोग ना बड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब हमें डेली स्कूल जाना होता था, कैसे भी करके स्कूल जाओ, स्कूल तो जाना ही है कुछ भी हो। तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल जाना था पर हम लोगों ने बंक करने की सोची, मैं और मेरे एक दो दोस्त थे। तो मेरे घर के सामने एक कुआं है जिससे पानी, पहले के लोग पानी निकालते थे। तो उसमें क्या हुआ, एक बिल्ली फंस गई, कुएं के अंदर बिल्ली फंस गई। तो क्या हुआ कि हम लोग भी देखने चले गए वहां पे। अब हमें क्या पता कि इधर स्कूल का टाइम हो रहा है और हम उसको देखने में बिजी हैं। तो पीछे से हम वहाँ बिल्ली देख रहे हैं, पीछे से हमारे टीचर आके हम पकड़ लिए पीछे से। हाँ भाई क्या हो रहा है, स्कूल नहीं जाना? अच्छा, वो तो जो आपकी टीचर थी आपके गांव के ही थे वो? नहीं, वो स्कूल से घर पे आ गए हमारे। अच्छा, ये ऐसे थे आपके Exactly, टीचर? वो हमारे घर अगर से एक दिन कोई स्कूल नहीं गया हाँ। तो स्कूल से टीचर आपको नहीं, कोई एक्चुअली बात क्या एक्चुअली है, क्या है ना कि हम ना प्राइवेट में पढ़ते थे। हाँ अच्छा। प्राइवेट का ऐसा सिस्टम और होता दूसरी था। बात जो हाँ। हमारा प्रिंसिपल था वो हमारे ही घर से होते हुए मंदिर जाता था डेली सुबह। अच्छा, हाँ, तो आपके गांव में मंदिर एक से बहुत पुरानी मंदिर है। मंदिर से वो- लौटते हुए देखा भाई कि भाई टाइम तो हो गया है और और ये ये यहाँ क्या दोनों कर रहे हैं? यहाँ पे हैं। हाँ, ये तो फिर वो पीछे हमें क्या करा, उसने पीछे से पकड़ा और उसके पास एक साइकिल थी, हम 4-5 लड़के थे। तो खींचते हुए लेके गया हमें स्कूल। ठीक है, ये तो और बचपन में बताया कि हम 5 लड़के थे तो उस समय तुम्हारी स्टोरी तो नहीं है ये, हाँ, तुम बता क्यों बता रहे हो? नहीं तुम, हाँ, अच्छा ठीक है तुम्हारी ठीक है, नहीं आप ही है। है? बताओ, आप ही अब बताओ। तुम्हारी बारी तुम तो सिर्फ तो पुकार ही भरो। तुम्हारी बारी तो तुम तो पतंग पैट के हुए थे। हाँ, हैं? गड्ढे में जा रहे थे, नाले में हाँ, कूद नाले रहे में थे। चप्पल निकाल रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, बोला घास काट रहे मैं थे। नाले वाला नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। ये स्कूल वाला बंदा है, ठीक है। ठीक है। तो यही स्टोरी मेरी मतलब यहाँ की गांव की है। बाकी उसके बाद मैं 6 क्लास से नवोदय में चला गया। तो नवोदय के बाद ना तो मैं गांव के बारे में कुछ जानता था और ना गांव वाले नवोदय के बारे में कुछ जानते थे। नवोदय में हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। 6 क्लास से 12th क्लास तक मैं नवोदय में ही रहा, ताकि मेरा 7 साल का टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ था। तो काफ़ी सारी मेरी पुरानी यादें, जो बचपन की यादें हैं, वो नवोदय की हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी मस्तियाँ करी, हॉस्टल में बहुत सारे कारनामे करे। आप लोग भी किसी में हॉस्टल में रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा हॉस्टल का लाइफ कैसा होता है। बस दैट्स ऑल। उसके बाद मैं फिर नवोदय से ही निकला, फिर हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल में भी चले गए? और यार ग्रेजुएशन करने के लिए फिर मुझे हॉस्टल में डाल दिए। हाँ। फिर हॉस्टल से वहां से निकला तो यहाँ आके बैठा हूँ। ये मेरी स्टोरी है पूरी। अब क्या ही तो बताओ इसमें। अभी क्या कर रहे हो? इसलिए अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं तैयारी कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और मैं बुक लेके ही बैठा हुआ, मेरे हाथ में पेन भी है। सिर्फ ये हाथ में बुक और पेन रहती है, पढ़ाई नहीं होती। नहीं, आपको बिना- पता है इंजीनियर्स कहते हो कैसे होते हैं? इंजीनियर्स के पास कोई टैग मार्क नहीं होता। मतलब आपको डॉक्टर लगेंगे क्योंकि उनके पास ये स्टेथोस्कोप होता है, वाइट ड्रेस होता है। आपको क्या कहते हैं, पुलिस वाले लगेंगे, आपको वकील लगेंगे, लेकिन इंजीनियर आपको कभी इंजीनियर नहीं लगेंगे। इंजीनियर हमेशा वो ऐसे पैसा रहते ज्यादा हैं। कमाते हैं ना। इंजीनियर हमेशा ऐसे रहते हैं। बस यही मेरी स्टोरी है। तो समअप करेंगे भाई साहब, कृपया समअप करें आप। तो अभी हम सभी भाइयों को राम राम करते हैं भाई। हमारे वीडियो को देखने के लिए अगले पार्ट को हमारे वीडियो में बने रहने तो होगा। ये वीडियो अभी और हम लोग के बचपन की थी, ये बचपन की थी। अभी नेक्स्ट और वीडियो आगे हमारा वीडियो जो आएगी। नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम आपको और बताएंगे। मैं चाहूंगा कि और इससे बढ़िया होगा और बढ़िया होगा। और आप सब लोग हमारे वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और भाई लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखें। जय श्री राम। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अरे ऐसे रखो यार। चलो ऐसे। ओके तो मिलते हैं एक नए वीडियो के बाय बाय, साथ। थैंक यू एंड वीडियो को शेयर करते रहें। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमारी वीडियो आपको और ऐसी कैसी कोई लगी? अच्छी सी स्टोरी लेके आएंगे। ठीक है, ओके, तो बाय। हमारे पास स्टोरी की तो कमी नहीं है, काफी सारा मिलते स्पेंड रहेंगे। हमने टाइम स्पेंड करा है साथ में, तो हमारी काफी बाकी इंटरेस्टिंग हमारे भाई का भी चैनल को भतीजे, सब्सक्राइब मेरा करो। भतीजा है वैसे, तो चलो इसका guys, भी चैनल Bye सबकी bye. वीडियो मैं ही एडिट करता हूँ। निकल फट।